हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन माय ओमेगा कॉन्क्यूबाइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? हाँ, लाइक कर दिया करो प्लीज़। आपका वीइंग आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ कर दिया करो ना। चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। ओके, तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांगजी और वीजिंग ने दोनों ने ही अपना एक हॉट सा और रोमांटिक सा टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि वीजिंग को बहुत ही क्रेविंग हो रही थी। आई मीन प्रेगनेंसी के टाइम ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो ओमेगास करते हैं या फिर नॉर्मल पर्सन भी करते हैं। ओके, इसलिए वांगजी और बीजिंग फिर अपने नाइट को स्पेंड करने के बाद वो खाना खाते हैं। वांगजी और बीजिंग खाना खाने के बाद पीसफुली सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम होता है। वांगजी उठता है और विंग को देखता है जो कि उसकी बाहों में पीसफुली सोया हुआ था। वांगजी फिर स्माइल करता है और वो फिर बीजिंग को अच्छे से बेड पर लेटाता है, क्योंकि बीजिंग का जो सर था वांगजी की चेस्ट पर था। वांगजी उसे साइड करता है और उसे अच्छे से लेटा देता है। फिर बीजिंग के पास पिलो रखता है और फिर वो उठता है और जाता है, अपनी क्लॉथ निकालता है और शावर लेकर आता है। वांगजी नहाता है। नहाने के बाद वो अच्छे से ड्रेसअप होता है और फिर वो किचन में जाता है अपने और वीजिंग के लिए कुछ खाना बनाने के लिए। वांगजी जाता है, वीजिंग और अपने लिए कुछ चीज़ें बनाता है। फिर वो बाहर आता है और विंग को देखता है। वीजिंग अभी भी सोया हुआ था। वांगजी बोलता है उसे उठाना चाहिए या नहीं। वांगजी सोचता है कि वीजिंग कल नाइट एक्टिविटी की वजह से बहुत ही थक गया होगा, तो वांगजी विंग को नहीं उठाता है और फिर वो वहीं जाकर बैठ जाता है और गुचिन प्ले करने लगता है अपनी। वांगजी प्ले करता है। वीजिंग नींद में था और उसे बहुत ही पीसफुल व्यू ऐसा फील हो रहा था, जैसे बहुत ही स्मूथ कुछ बज रहा है। वीजिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है, तो फिर वो देखता है कि वांगजी वहीं पास में बैठा हुआ था उसके बेड के, और वो किचन प्ले कर रहा था। ये देखते ही वीजिंग खो जाता है वांगजी को देखने में। सच में हैंग वांगजून बहुत अमेजिंग है। ये साइड वांगजी की बहुत पसंद है वीजिंग को। वांगजी का जो वो सॉन्ग प्ले कर रहा था ग्यूचन पर, वो बहुत ब्यूटीफुल था। वीजिंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वीजिंग फिर उठता है और वो वांगजी को देखता है। वांगजी फील करता है कि वीजिंग उठ गया, तो वो विंग को देखता है और बोलता है वी तुम ठीक हो। वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। वांगजी फिर ग्यूचन प्ले बंद करना बंद करता है और विंग को देखता है। वीजिंग बोलता है आपने बंद क्यों कर दिया? वांगजी बोलता है वीजिंग अभी तुम्हें बात लेना है ना पहले। विंग बोलता है हाँ। वांगजी फिर आता है उठकर और वीजिंग को वो बाथरूम में लेकर जाता है केयरफुली और उसे वहाँ पर बैठाता है अच्छे से। फिर वांगजी वीजिंग को अच्छे से नहलाता है। नहलाने के बाद वांगजी विंग को बाहर लेकर आता है। फिर उसे कंफर्टेबल क्लॉथ पहनाता है और फिर बोलता है चलो हम खाना खाते हैं। विंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांगजी विंग को बाहर लेकर आता है, उसे कुछ खिलाता है और फिर बोलता है चलो अब तुम आराम से रूम में रेस्ट करना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ बाहर कबीले में, ठीक है? वीजिंग बोलता है ओके। इसके बाद वीजिंग जो है वापस से अपने रूम में आता है और वो इधर उधर घूमता है। विंग वांगजी वहाँ से जाने लगता है, तो वीजिंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और बोलता है लंजा। वांगजी बोलता है हाँ वी क्या हुआ? विंग बोलता है मैं बोर हो गया हूँ, मुझे भी बाहर चलना है। वांगजी बोलता है वीजिंग तुम ऐसे ज़्यादा दूर नहीं चल सकते हो, तुम्हारी कंडीशन अभी नहीं है। विंग बोलता है हाँ मैं यहाँ पर बैठा बैठा बोर हो जाऊँगा प्लीज़। वांगजी बोलता है ठीक है। वांगजी फिर विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वो उनके जो घर था उनसे बाहर आता है और फिर वांगजी और विंग सेक्ट में जाते हैं। सभी लोग वांगजी और विंग को देखकर स्माइल कर रहे थे और उन्हें गुड मॉर्निंग भी विश कर रहे थे। वांगजी और विजिंग सभी को ग्रीट कर रहे थे। वांगजी फिर बोलता है विजिंग तुम यहाँ बैठ जाओ, तब तक मैं इन सभी को बच्चों को सिखा देता हूँ, क्लास ले लेता हूँ, ठीक है? वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है ओके। इसके बाद वांगजी वीजिंग को आराम से वहीं पर बैठा देता है एक चेयर पर और फिर वो खुद जाता है और बच्चों को सिखाने लगता है। वीजिंग दूर से बैठकर वांगजी को देख रहा था। आधे घंटे के बाद वीजिंग ऐसे बैठा रहता है, फिर उसे बैठा नहीं जा रहा था। वीजिंग फिर इधर उधर देखता है तो वांगजी बिजी था बच्चों को पढ़ाने में। तभी शेन वहाँ पर आती है और बोलती वीजिंग जैसे ही शेन को देखता है तो बोलता शेन तो अच्छा हो तुम आ गई, मुझे मुझे मेरे रूम में छोड़ दोगी, मुझसे वो ऐसे बैठा नहीं जा रहा है, काफ़ी देर हो गई है। शेन बोलती ठीक है। इसके बाद शेन वीजिंग को उठने में हेल्प करती है। वीजिंग उठता है और शेन फिर वीजिंग को केयरफुली अपने रूम उसके जो घर था उसके ले जाने लगती है। वांगजी देखता है तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग समझ जाता है कि आखिरकार वांगजी समझ जाता है कि वीजिंग अपने घर में जा रहा है। वांगजी फिर बच्चों को लेसन देने लगता है। वीजिंग वापस अपने घर में आता है। शेन उसे वीजिंग के रूम में लेकर जाती है और विंग को लेटाती है और बोलती ठीक है आप आराम करिए। विंग बोलता है हाँ। इसके बाद शेन वहाँ से चली जाती है। वीजिंग कुछ 1 घंटे तक आराम करता है, फिर वो उठता है और फिर वो अपने काम को याद करता है, बोलता हाँ उसे तो वो करना था ना। वीजिंग जल्दी से फिर अपने उस सामान को निकालता है बेड के नीचे से और फिर से वो बनाने लगता है। ऐसे ही करके इवनिंग हो जाती है। वांगजी अपने सभी काम करके आता है। वांगजी आज बाहर भी गया था मार्केट में कुछ चीज़ें लाने के लिए, क्योंकि जो उनका कबीला था वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि धीरे धीरे करके लोग भी ज़्यादा हो रहे थे और उन्हें चीज़ों की ज़रूरत थी। तो वांगजी कुछ नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा था वो करने के लिए। वांगजी ने सोचा था कि वो जो मार्केट में या फिर अदर जो सेक्ट के बच्चे हैं वो उन्हें सिखाएगा, उन्हें
ऐसा बोल सकते हैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस हो गई, या उस वो एक स्कूल यहाँ पर शुरू कर सकता है। वांग जी यही डिसाइड करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे यहाँ पर आएंगे तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा, तो वांग जी यही सोचता है। फिर वो ऐसे ही करके मार्केट में जाता है, काफ़ी सारे लोगों से बात भी करता है, और बहुत सारे लोग जो है ना वो मान भी जाते हैं अपने बच्चों को सिख पढ़ने के लिए वहाँ वांग जी के पास भेजने के लिए। और वो कुछ लोग उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो वांग जी को जानते भी थे। हैंगवांग जिनको कौन नहीं जानता, इसीलिए वो सभी जानते थे। तो वो बहुत ही खुश थे कि उनके जो बच्चे हैं वो इतने हाई कल्टीवेटर से चीज़ें सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इसीलिए वो सभी रेडी हो गए थे। वांग जी उन्हें बोलता है कि ठीक है, तो फिर 2 दिन के बाद से वो सभी लोग अपने बच्चों को वहाँ पर भेज सकते हैं। वांग जी ने कहा था कि पहले दिन तो वो खुद आएगा उन बच्चों को लेने के लिए, लेकिन बाद में से फिर आप खुद वहाँ पर उन्हें छोड़ने आ सकते हैं, या फिर वो खुद भी आ सकते हैं। तो सभी इस बात पर अग्री हो गए थे। इवनिंग तक वांग जी वापस आता है। वी यिंग जो था वो अपने काम को ही कर रहा था, तभी वी यिंग देखता है कि उसके डोर पर नॉक हो रहा है। वी यिंग जल्दी से अपने काम को करना बंद करता है, फिर से वो सामान को रख देता है नीचे। फिर वो उठकर जाता है और डोर को ओपन करता है। वांग जी बोलता है, वी तुम ये डोर को बंद करके क्यों रखते हो? वी यिंग बोलता है, कुछ नहीं लंचा, वो मैं ना मैंने सोचा था कि मैं नहाऊंगा, जाने वाला था मैं, इसीलिए। वांग जी बोलता है, ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी अंदर आता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें नहला देता हूँ। वी यिंग बोलता है, हाँ। इसके बाद वांग जी आता है, वी यिंग को पकड़ता है और वो उसे लेकर शावर रूम में जाता है। वांग जी और वी जिंग दोनों बाथ में बैठे हुए थे और दोनों बात ले रहे थे। वांग जी के चेस्ट पर वी जिंग लीन होके लेटा हुआ था आराम से, और वो वांग जी के चेस्ट पर ही राउंड राउंड घुमा रहा था। वांग जी बोलते, वी क्या कर रहे हो तुम? वी जिंग बोलता, कुछ भी नहीं, ये बोलकर वो स्माइल करता है। वांग जी भी फिर स्माइल करता है। तभी वांग जी और वी जिंग जो ऐसे लेटे होते, वी जिंग को कुछ पॉप करता है। वी जिंग ये देखकर ब्लश करता है, उसके ईयर रेड हो जाते हैं। वी जिंग बोलता है, लंजा? वांग जी बोलता है, हाँ। वी जिंग बोलता है, वो ना। वांग जी बोलता है, क्या हुआ वी? वी जिंग बोलता है, वो आप हार्ड हो गए हैं। ये सुनता है वांग जी बोलता है, क्या? विंग बोलता है, हाँ, क्योंकि मुझे मेरे लोअर एरिया पर वो फील हो रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो शेम के मारे अपने फेस नीचे कर लेता है, क्योंकि उसने नहीं फील किया था कि ऐसे बीइंग के इतने पास होने से ही वो ऐसा हो जाएगा। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो बोलता है, हाँ, कोई बात नहीं। वी जिंग बोलता है, नहीं मैं करता हूँ। ये बोलकर वी जिंग थोड़ा सा मूव होता है और फिर वो खुद ही वांग जी के लोअर पार्ट को पकड़ता है अपने हाथ में और वो अपने अंदर एंटर करवाता है। वी जिंग अपनी आइज़ को बंद करता है, क्योंकि उसे थोड़ा सा प्लेजर प्लेजर नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा पेन बोल सकते हैं, वो हुआ था। वांग जी बोलता है, वी जिंग रहने दो, तुम थक गई होगी। वी जिंग बोलता है, नहीं। वांग जी फिर बोलता है, ठीक है, एक काम करो, ऐसे तुम्हें हर्ट होगा, तुम ऐसे ही रहो, ठीक है। विंग बोलता है, हाँ। वांग जी फिर धीरे धीरे करके मूव करता है अपनी बॉडी को। वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ऐसे ही करके कुछ देर तक वो इंटीमेट होते हैं। वांग जी फिर अपने आप को शांत करता है। अभी तक वो नहीं हुआ था, क्योंकि एक राउंड से वांग जी का कुछ नहीं होने वाला था। वांग जी फिर कैसे भी करके वो विजिंग को और थकाना नहीं चाहता था, तो वो बोलता है, ठीक है। फिर वांग जी विजिंग को उठाता है, उसे अच्छे से साफ करता है और फिर उसे कपड़े पहनाता है और फिर उसे बाहर लाकर सुला देता है और बोलता है, विजिंग तुम आराम करो, फिर बाद में मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा। विजिंग बोलता है, हाँ। वांग जी फिर वापस वॉशरूम में जाता है और फिर से वो अपने आप को खुद ही शांत करता है। एक से वांग जी का कुछ नहीं होता, इसीलिए वांग जी फिर अपने आप को शांत करता है। फिर वो खुद रेडी होता है और बाहर आता है। वी जिंग बेड पर बैठा हुआ था और वो अपने बालों को कॉम्ब कर रहा था। वांग जी स्माइल करता है, विंग के पास जाता है, विंग के फोरहेड पर किस करता है और फिर उसके बालों को कॉम्ब करता है। उसके बालों को अच्छे से कॉम्ब करने के बाद वांग जी उसे टाई करता है और स्माइल करता है। वांग जी फिर अपने बालों से एक वो जो पिन थी उसे निकालता है और विंग के बालों में लगाता है। विंग बोलता है, ये? वांग जी बोलता है, वी ये मेरी मॉम की है। ये बोलकर वो स्माइल करता है और विंग के बालों में लगा देता है। विंग बोलता है, लेकिन ये तो आपकी। वांग जी बोलता है, हाँ वी मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी मॉम ने ये शायद तुम्हारे लिए रखी थी। ये बोलकर वो स्माइल करता है। विंग के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। इसके बाद वांग जी बोलता है, चलो बाहर खाना खाओगे या फिर रूम में? विंग बोलता है, बाहर। वांग जी बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी बीजिंग को उठाता है और फिर उसे केयरफुली रूम से बाहर लेकर आता है। वो जाते हैं और देखते हैं कि सभी लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे और वो खाना शुरू करने ही वाले थे। इसीलिए फिर वांग जी और बीजिंग भी वहाँ जाते हैं। बच्चे उन्हें देखते हैं तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। वांग जी फिर उन लोगों से काफ़ी सारी बातें भी करता है कि उसने ये जो मार्केट में या फिर अदर गाँव के जो भी लोग हैं, छोटे मोटे कबीले के, उनके बच्चों को बुलाया है यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो वो सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा था। बच्चों को स्टडी भी मिल जाएगी और उनके कबीले में कुछ इनकम भी हो जाएगी, इसीलिए तो वो सभी लोग हैप्पी थे।
फिर वो सभी लोग खाना खाते हैं। खाते वक्त बच्चे बहुत ही सारी बातें कर रहे थे। वीजिंग के बेबी जो बम्प था उस पर हाथ रख रहे थे, उससे बेबी से बातें कर रहे थे, वीजिंग की टमी पर किस कर रहे थे। ये देखकर वांग जी भी स्माइल कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। मतलब उसकी सेक्ट जैसी चीज़ नहीं थी, पर वांग जी को ये बहुत ही पीसफुल लग रहा था। कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशंस नहीं थी, तो अच्छा लग रहा था वांग जी को। हाँ, वांग जी को बहुत ही दुःख होता था। वांग जी जब भी अपने फ़ोरहेड को टच करता था, तो उसका फ़ोरहेड रिबन वहाँ नहीं होता था, तो वांग जी को बहुत ही हर्ट फ़ील होता था। क्योंकि वो जो उसका रिबन था, वो उसका सिंबल था कि हाँ, वांग जी हैंग वांगचुन है, वो गुस्सू का सेकंड प्रिंस है। ये आइडेंटिटी उसकी अब नहीं थी उसके पास। वांग जी को हर्ट होता था, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर वो विंग की स्माइल देखता था, तो वो सब भूल जाता था। इससे बढ़कर कुछ नहीं है वांग जी के लिए। वांग जी फिर सब लोग खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद फिर वांग जी विंग को वापस रूम में लेकर आता है। वांग जी और वीजिंग फिर अपने आराम से सो जाते हैं बेड पर। ऐसे ही करके लगभग 15 दिन और बीत जाते हैं। वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कोई भी काम करने के अंदर। वांग जी वीजिंग को बहुत ही मतलब केयरफुली रखता था। अब वो कहीं नहीं जाता था, वो क्लासेस लेता था, लेकिन वो बार बार में आता था और विंग को चेक करता था। और शेन हमेशा विंग के साथ रहती थी जब भी वांग जी बच्चों की क्लास लेता था, इसीलिए, क्योंकि किसी भी वक्त वीजिंग की डिलीवरी हो सकती थी। वीजिंग ऐसे ही रूम में बैठा बैठा बोर हो गया था। वो बोलता है, शेन मुझे बाहर जाना है। शेन बोलती है, लेकिन विंग बोलता, प्लीज़ शेन। वीजिंग ऐसे रिक्वेस्ट करने पर शेन बोलती है, ठीक है। इसके बाद वो उठाती है विंग को और उसे पकड़ते हुए बाहर लेकर आती है। वीजिंग जाता है और देखता है तो वांग जी बच्चों की क्लास ले रहा था। वांग जी अपने फेस को टर्न करता है तो विंग को देखता है। वांग जी विंग के लिए थोड़ा सा टेंस हो जाता है, क्योंकि ऐसे बाहर आना, फिर वांग जी सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वीजिंग भी बैठा बैठा रूम में बोर हो जाता है, तो इसलिए वांग जी फिर कुछ नहीं करता। वांग जी स्टडी करवाने लगता है बच्चों को और वीजिंग इधर उधर घूमने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, वीजिंग मास्टर वी। वीजिंग पीछे टर्न होता है और देखता है तो वहाँ पर गांव का एक आदमी खड़ा हुआ था। वीजिंग उन्हें बोलता है, हाँ। तो वो बोलता है कि आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। वीजिंग देखता है और बोलता है, कौन है। वो बोलते हैं कि वो बाहर है। वीजिंग बोलता है, ठीक है। वीजिंग फिर शेन के साथ जाता है और देखता है तो वहाँ पर जियांग चेंग और लैन सिजन खड़े हुए थे और उनके साथ कुछ डिसिपल्स भी थे। ये देख कर वीजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जियांग चेंग जैसे वीजिंग को देखता है तो बोलता है, वी। वो जल्दी से जाता है और वीजिंग को मतलब सॉफ्टली हग करता है, क्योंकि वीजिंग का टमी था। वीजिंग को ऐसे देखकर जियांग चेंग बहुत रोता है। वीजिंग भी बहुत रोता है। उसे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, इतने टाइम के बाद उसने अपने भाई को देखा था। जियांग चेंग और वीजिंग एक दूसरे से दूर होते हैं। वीजिंग फिर बोलता है, चेंग तुम ठीक तो हो ना। चेंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वी तुम। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग चेंग वीजिंग की आंखों से आंसुओं को वाइप करता है। तभी वीजिंग की नज़रें जियांग चेंग की टमी पर जाती है। ये देख कर वीजिंग हैप्पी हो जाता है, बोलता है, चेंग चेंग तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर जियांग चेंग ब्लश करता है और बोलता है, हाँ 5 मंथ। ये सुनने के बाद वीजिंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि 5 मंथ के अंदर तो मतलब थोड़ा थोड़ा टमी बाहर आ जाता है, तो वो जियांग चेंग के रूप से दिख रहा था। वी बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ। जियांग चेंग बोलता है, मैं भी बहुत खुश हूँ वी। तो तुम्हारा बेबी ठीक है ना। विंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जियांग चेंग विंग की टमी पर हाथ रखता है तो जो बेबी था वो लात मारता है। ये देख कर जियांग चेंग बोलता है, वाह वीजिंग देखा तुमने। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ देखा मैंने। ये बोलकर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। तभी लैन सिजन भी आते हैं और बोलते हैं, वी जी उनकी ओर देखता है और बोलता है, सिजन का। फिर वो उन्हें ग्रीट करता है। लैन सिजन बोलते हैं, नहीं नहीं इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है करने की। वी जिंग स्माइल करता है, बोलता है, नहीं। लैन सिजन बोलते हैं, नहीं वी, अपना ख्याल रखना, ठीक है। वी जिंग स्माइल करता है, बोलता है। फिर वी जिंग वहाँ पर ऐसे ही करके खड़ा रहा था। तभी वांग जी भी आता है और बोलता है, ग। लैन सिजन देखते हैं वांग जी को और वो बोलते हैं, वांग जी, और वो जल्दी से जाते हैं वांग जी को हक करते हैं। वांग जी भी अपने ब्रदर को हक करता है और बोलता है, आप कैसे हैं। लैन सिजन बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ वांग जी, तुम कैसे हो, तुम्हारे बाउंड्स। वांग जी बोलता है, पहले से ठीक है। ये सुनकर लैन सिजन एक चैन की सांस लेते हैं। वांग जी बोलता है, चलिए अंदर। फिर वो सभी लोग आते हैं। जियांग चेंग वी जिंग का हाथ पकड़ के आ रहा था, क्योंकि वी जिंग की प्रेगनेंसी में कम टाइम था। जियांग चेंग को अभी मतलब काफ़ी था टाइम, इसीलिए वो दोनों आते हैं और फिर वांग जी उन्हें घर के अंदर लेकर आता है। वो सभी लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। जियांग चेंग को आराम से लैन सिजन अपने पास ही बैठाते हैं। शेन जाती है और उनके लिए कुछ खाने वगैरह के लिए लेके आते हैं। वो सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। लैन सिजन बहुत हैप्पी थे। वांग जी भी लैन सिजन के लिए बहुत खुश था, क्योंकि उसके गगे भी बहुत जल्द फादर बनने वाले थे। ये सोचकर ही वो बहुत हैप्पी था। जियांग चेंग स्माइल कर रहा था और वो वीजिंग को देखकर बहुत हैप्पी था। लेकिन जब वो कंडीशन देखता है मतलब इन सब चीज़ों की, तो मतलब उसे दुख होता है, क्योंकि वीजिंग ये डिज़र्व नहीं करता है। वीजिंग हमेशा से ही एक बहुत अच्छी जगह डिज़र्व करता है, वो रेपुटेशन डिज़र्व करता है, लेकिन ये नहीं है वीजिंग के लिए। लेकिन फिर वो खुश था।
बहुत ज़्यादा ही। ऐसे ही करके वो लोग बातें करते हैं बहुत देर। वांग जी फिर लैंस सीजन से बोलता है, अंकल कैसे हैं? लैंस सीजन ये सुनता है और वो वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद फिर लैंस सीजन बोलता है कि चैंग तुम आराम कर लो। विंग बोलता है हाँ हाँ चैंग तुम्हें आराम करना चाहिए। जियांग चैंग बोलता है वीइंग मैं ठीक हूँ, लेकिन जियांग चैंग बोलता है ऐसे सब चीज़ें, तो वीइंग बोलता है चुप करो तुम। फिर वो जियांग चैंग को लेकर जाता है जो उनके रूम के पास एक और रूम था वहाँ पर, और उसे आराम करने के लिए बोल देता है और वीइंग उसके पास बैठता है। वो दोनों बातें करते हैं एक दूसरे से। वीइंग बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि जब जियांग चैंग ने बताया था कि वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो वांग जी ने नहीं बताई थी वीइंग को जब पता चलती है तो उसे बहुत हर्ट होता है। जियांग चैंग समझाता है वीइंग को कि वीइंग इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वांग जी ने जो किया वो सही किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो तुम्हारे साथ नहीं रह पाता। वीजिंग वीजिंग अपनी वाइफ से और अपनी बेबी से बहुत प्यार करता है, और ये देखा था जियांग चैंग ने। जब लैन करन ने वांग जी से पूछा था तो वो बिल्कुल मतलब एक सेकंड के लिए भी उसने नहीं सोचा था कि वो क्या कर रहा है। उसने बस सीधा डिसाइड कर लिया था तो कर लिया था। वीजिंग ये सुनकर हैप्पी भी था और दुखी भी था। फिर वो काफ़ी देर तक बातें करते हैं एक दूसरे से, बहुत ही इमोशनल भी होते हैं। मैडम यू के बारे में भी वीजिंग पूछता है और जियांग फेंगमियन के बारे में पूछता है। तो वो बोलते हैं कि वो गुस्सा थे, मतलब अब तो मॉम भी तुम्हारे लिए फ़िक्र कर रही हैं। वो चाहती हैं कि तुम वापस लौट आओ, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि वो नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत खुश है अपने हस्बैंड के साथ। अब हम बाहर देखते हैं लैंस सिचन और वांग जी को। वो ऐसे ही बैठे हुए थे और सेंट वहाँ पर कुछ चीज़ें रख कर चले जाते हैं। फिर वांग जी बोलता है, मुझे बताइए कबीले में सब कुछ कैसा है? लैंस सिचन बोलते हैं, वांग जी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत मतलब अलग हो गया है। वांग जी बोलता है, मुझे बताइए क्या हुआ है? लैंस सिचन फिर बोलते हैं, वांग जी मैंग याओ को जब पता चला था कि मतलब तुम्हें सज़ा मिलने के बाद भी तुम वापस नहीं आई हो, तुम चले गए हो, तो वो बहुत गुस्सा हुआ था। उसने अंकल के साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की थी और मतलब अंकल ने नहीं सोचा था कि ये सब चीज़ें होगी। और मैंग याओ मतलब अंकल को मारने की कोशिश भी की थी। ये सुनकर वांग जी गुस्सा करता है और बोलता है, क्या? लैंस सिचन बोलते हैं, हाँ, लेकिन फिर बाद में हमने इस पर कार्रवाई की थी और अंकल को शायद पता चल गया था कि मैंग याओ कितना घटिया ओमेगा है। ये जानने के बाद वांग जी थोड़ा-सा मतलब रिलीफ़ फ़ील करता है कि कहीं न कहीं उसके अंकल को पता तो चला। लैंस सिचन बोलते हैं, वांग जी मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ, तुम्हें और विंग दोनों को। वांग जी बोलता है, नहीं मैं नहीं आऊँगा। लैंस सिजन बोलते हैं, वांग जी अंकल बहुत ही शर्मिंदा है अपने किए पर। वांग जी बोलता है, नहीं मैं नहीं आऊँगा। वीजिंग वीजिंग लैंस सिजन बोलते हैं, उन्होंने विंग को भी बुलाया है क्योंकि मतलब वो बहुत ही रिग्रेट कर रहे हैं अपने किए पर, और उन्होंने कहा है कि वो विंग को एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन वो तुम्हारे बेबी को नहीं करेंगे अभी भी। वांग जी जब ये सुनता है तब वो बोलता है, फादर तब वो बोलता है, मैं जानता था अंकल ऐसा ही करेंगे। मैं जानता हूँ उन्हें अच्छी तरीके से। जब तक उन्हें अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। अब यही मेरी फैमिली है, यही मेरे लोग हैं। ये बोल कर वांग जी अपना डिसीजन लैंस सिजन को बता देता है। लैंस सिजन बोलते हैं, वांग जी लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें चलना चाहिए। अंकल वक्त के साथ तुम्हारे बेबी को भी अपना लेंगे। वांग जी बोलता है, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मतलब वो कुछ भी कहें मेरे बच्चे को, क्योंकि एक या 2 दिन की बात नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी की बात है। जब भी वो बच्चे को देखेंगे तो वो कुछ भी उसे बोलेंगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा ये बोलकर वो लैंस सिजन को मना कर देते हैं। लैंस सिजन भी समझ जाते हैं। इसके बाद फिर वो कुछ देर बातें करते हैं। वांग जी बोलता है कि आप कब तक यहाँ पर रहेंगे? लैंस सिजन बोलता है कि वो 2 दिन के बाद चले जाएँगे, क्योंकि वो वांग जी और विंग के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। जियांग चैंग चाहता था अपने भाई के साथ टाइम बिताना, तो वो उसे लेकर आए हैं और 2 दिन तक तो वो यहाँ पर रहेंगे। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है कि फाइनली मतलब कुछ दिनों तक तो वो अपने ब्रदर के साथ रहेगा। इसी से वांग जी बहुत खुश था। ऐसे ही करके वो लोग बातें करते हैं। फिर वांग जी मतलब पूरा जो उनका कबीला था वो दिखाता है लैंस सिजन को। ये देखकर लैंस सीजन सरप्राइज़ था कि यहाँ के लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं वांग जी की। लैंस सीजन को सभी चीज़ें दिखाने के अंदर ही इवनिंग हो जाती है, वो बहुत ही हैप्पी थे। ऐसे ही करके फिर वो रात हो जाती है, वो डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वांग जी अपनी गगा को वो रूम दिखाता है, फिर लैंस सीजन उसमें चले जाते हैं और वो सो जाते हैं। फिर वो वांग जी भी अपने रूम में आता है और वो विंग को देखता है। विंग वहीं पर बैठा हुआ था। वांग जी आता है और बोलता है, वी क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? विंग बोलता है, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वांग जी बोलता है, हाँ वी क्या बात करनी है तुम्हें? वांग जी विंग के पास बैठ जाता है। वी जिंग बोलता है, हाँ
हमें लगता है कि कुसु वापस चलना चाहिए हमें। वांग जी बोलता है वी ये तुम क्या बात कर रहे हो? वी जिंग बोलता है वो मुझे चैंगा ने बताया कि मुझे बताया था कि अंकल ने आपको वापस बुलाया है और वो मुझे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं लंजन। वांग जी बोलता है वी जिंग अगर तुम्हें ये बताया है तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि वो हमारे बेबी को। वांग जी नहीं बोलना चाहता था ये सब चीज़ें। वी जिंग अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता है कोई बात नहीं लंजा, लेकिन वो तुम्हें तो अपना रहे हैं ना। वांग जी बोलता है वी जिंग मैंने कहा ना तुमसे एक बार, मैं नहीं जाऊँगा वीजिंग, मैं नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो विंग को हग करता है। वीजिंग भी फिर वांग जी के आगे बहस नहीं करता। फिर वो दोनों भी सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है। वीजिंग नहाने के बाद बाहर आया था और वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था। तब वीजिंग बोलता है लंजा। वांग जी जल्दी से विंग को देखता है और बोलता है वी क्या हुआ? वीजिंग अपने टमी को होल्ड करता है। वो बोलता है लंजा मुझे मुझे मेरे टमी में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है बेबी आने वाला है। वांग जी बोलता है क्या? वांग जी जल्दी से उठता है, विंग के पास आता है और विंग को पकड़ता है। विंग को जल्दी से बेड पर लेटाता है और बोलता है विंग तुम रुको, मैं अभी बुलाता हूँ डॉक्टर को। वांग जी बोलता है नहीं मुझे दर्द हो रहा है वांग जी, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वांग जी चिल्लाता है और अपने गगा को बुलाता है। लैंस सिजन और जियांग चैंग दोनों ही भागते हुए रूम के अंदर आते हैं और विंग की हालत देखते हैं। वी जिंग रो रहा था और चिल्ला रहा था। वांग जी बोलता है गगा प्लीज़ जल्दी से हीलर को बुलाइए। लैंस सीजन बोलते हैं हाँ हाँ। इसके बाद जल्दी से लैंस सीजन चले जाते हैं। जियांग चैंग विंग के पास आता है और विंग का वो दूसरा हाथ पकड़ता है और बोलता है सब ठीक हो जाएगा वी, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी विंग को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। वांग जी बोलता है वी तुम बहुत पेन में हो। वांग जी बोलता है ये सब चीज़ें। तो विंग बोलता है लंजा मुझे दर्द हो रहा है। जियांग चैंग विंग के फेस को सहलाता है और बोलता है विंग बस थोड़ी देर की बात है, ठीक है अभी हीलर आ जाएंगे। तो एवरीवन आज के